Hi everyone, my name is Shivangi and I'm back with another lecture on verbal ability from Ranker's World. आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। हम समझेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट और हम इन द एंड कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। नो मैम, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक सब्जेक्ट क्या होता है, उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक वर्ब क्या होता है। ऑलराइट, सो एक सब्जेक्ट होता है बेसिकली जो एक सेंटेंस का हीरो है या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं एक सेंटेंस में। सो दैट इज आवर सब्जेक्ट। किसके बारे में बात कर रहे हैं इज द सब्जेक्ट। और वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है हमारा एक एक्शन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, राइट? हियर द सब्जेक्ट इज आई और मैं कौन सा वर्ब परफॉर्म कर रही हूँ? मैं टीच कर रही हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। सो आई एम टीचिंग इज अ वर्ब। राइट, लेट्स अंडरस्टैंड। आई एम टीचिंग। हियर आई इज द सब्जेक्ट। यस, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने समझा था कि एक सब्जेक्ट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। उससे पिछली क्लास में हमने सीखा था वर्ब क्या होता है। एक वर्ब होता है एक एक्शन वर्ड। यहाँ पे कौन सा एक्शन हो रहा है? यहाँ पे एक्शन हो रहा है टीचिंग का। सो दिस इज द मेन वर्ब। इसके साथ एक एम और जुड़ा हुआ है। व्हाट इज दिस एम एंड व्हाई इज इट हियर? मैम, दिस एम is a helping verb या फिर एक auxiliary verb. ऑलराइट, सो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में एग्जैक्टली ये होता है कि जब भी हमारा एक सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब कैसे चेंज कर रहा है हम उसको समझेंगे। ऑलराइट, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज हमारे कोई भी competitive एग्जाम में प्राइमरीली दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है हमारा एरर स्पॉटिंग, ऑलराइट, and second is fill in the blanks. Now for both of these things we have to understand subject verb agreement very nicely, very properly. Why? Because if we don't understand this, then we will use the wrong form of verb with the subject and we will lose marks. Hence it's so important to study. All right, now let's understand this definition that's written on the board here. It says that subject verb agreement means that the verb must agree with the subject in number and in person. Okay, मैम कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। She runs. Now she here is the subject. Run here is the verb. What kind of verb? The main verb. All right. Another example is they run. They is the subject and run is the verb, is the action that they are performing. मैम, यहाँ पे she के runs क्यों है, they के साथ run क्यों है? See, this is how the verb changes according to the subject. Alright? Okay, इसमें आपको दो रूल्स समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है. Now, the first rule is this. Rule number one says कि whenever we have a singular subject, okay, singular subject, we will use a singular form of verb. ठीक है? A singular form of verb. Singular subject, singular verb. No rocket science here. ठीक है? Another rule we have to understand here, which is rule number 2, is this, that whenever we have a plural subject, it will take a plural verb. Plural subject, plural verb. कैसे? Let's say
he, she, it। ठीक है, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स है ही, शी, इट, ठीक है, एक सिंगुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, उसके साथ हम ऐड करेंगे, वर्ब के साथ हम ऐड करेंगे एस या ईएस। जब हमारे पास प्लूरल फॉर्म होगा, फॉर एग्जाम्पल दे, तो वी विल यूज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑलराइट, let's understand this with an example now. Now the example is the boy, a singular subject, runs, right? हमने क्या बोला था, he, she, it, singular subject जब भी होगा तो उसके साथ s या फिर es जुड़ेगा verb के साथ। so हमने यहाँ पे runs यूज करा है, not run यूज करा है। why? singular subject, singular form of verb, the boy runs fast। ऑलराइट, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अनदर एग्जाम्पल वी हैव इज द बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट रन, प्लूरल वर्ब। हमने क्या बोला था कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, एंड दैट प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब इज व्हाट, द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑलराइट, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं अब इसके आगे। Alright, the basic rules of the agreement, as we have studied, that whenever the subject is singular, the verb usually takes an S, an S, or an ES in the present tense। ठीक है, she, singular subject, teaches, ठीक है, English, she teaches English। इसका बेस फॉर्म क्या है, teach। इसको हमें बनाना है एक सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हम ऐड करेंगे s या फिर es। हमने ऐड कर दिया teaches। alright, another thing is whenever the subject is plural, the verb remain in its base form। example, they teach, the base form of verb जो हमने यूज करा है कि वो इंग्लिश पढ़ाती है। ऑलराइट, ओके, सीखेंगे कुछ सर्टेन स्पेशल कंडीशंस जिसमें से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ऑलराइट, अब ये कंडीशंस कौन सी हैं, लेट्स बिगिन। हमने दो रूल सीख लिए हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सेकेंड रूल इज प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। This is the standard, the most basic rules that you have to always keep in mind। अब हम इसके कुछ special circumstances को पढ़ेंगे यहाँ पे। Now, whenever the subjects are joined by the word and, alright? For example, Ria and Meera, they are preparing for the competition। Whenever two subjects are joined by a conjunction, and in this case the conjunction is and, okay, then we will use plural verb। Plural verb is what, are, the auxiliary helping verb, are preparing and not is preparing। all right, इसको अगर हम वापस एक बार समझने की कोशिश करें तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि जब भी दो सब्जेक्ट्स दे आर जॉइंड बाय अ कंजंक्शन। एक कंजंक्शन क्या होता है कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला, ठीक है, जो वर्ड होता है दैट इज अ कंजंक्शन, एज वी हैव सीन इन द फर्स्ट लेक्चर। राइट, नाउ whenever we're joining two subjects with the word and, then they have to use a plural form of verb। alright, Ria and Meera, they're preparing for the competition।
are preparing and not is preparing. Is preparing is wrong grammar. यहाँ पे are use होगा, that is the plural form of verb. Alright? अब हम एक और कंडीशन इसमें समझने की कोशिश करते हैं. Now you have to understand that whenever we are using two subjects as singular unit, then we have to use the singular form of verb. मैम कैसे? Bread and butter is my favorite breakfast. हम सेपरेटली ब्रेड नहीं खाते, हम सेपरेटली बटर नहीं खाते, हम उसको हमेशा साथ में खाते हैं. ऑलराइट, सो हम उसको ट्रीट करेंगे एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. एंड जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सो हम यूज करेंगे एक सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. हेंस ब्रेड एंड बटर, दे कैन नॉट बी हम इसको सेपरेटली ट्रीट नहीं करेंगे, हम इसको एज अ सिंगुलर आइडिया ऑफ सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे. एंड देयरफॉर वी विल यूज इज, which is a singular verb. ठीक है, यहां तक आई एम श्योर आप लोगों को कोई इशू नहीं होना चाहिए. ओके, another condition is how do we treat a verb when there are certain words attached. Now, what are these certain words? For example, each, every, either, neither. ओके, जब ये चार वर्ड्स यूज होंगे तो हम अपने जो सब्जेक्ट है और हमारा जो उसके साथ एसोसिएट होने वाला वर्ब है हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे. सो व्हेनेवर देयर आर वर्ड्स mentioned in the sentence such as each, every, either, and neither, then we will treat it as a singular subject and we will use the singular verbs. For example, each student is responsible for completing the task. Alright, हमने यहाँ पे एक singular form of verb use करा है, is responsible for completing the task. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. Neither of the answers is correct. If you may see here, यहाँ पे answers लिखा हुआ है, तो मैम यहाँ पे तो आपने बोला था कि एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, तो मैम यहाँ पे तो आर आना चाहिए. नहीं, अब हम कुछ स्पेशल कंडीशंस को हम पढ़ रहे हैं. Hence, whenever you have words such as each, every, either or neither in the sentence, then what happens is that हम उस subject को as a singular subject treat करेंगे and with the singular subject we will use a singular form of verb. Hence, neither of the answers is correct and not are correct. Alright, so इन चार वर्ड्स को आपको अच्छे से ध्यान में रखने की जरूरत है. इसको आपको अपने ब्रेन में रजिस्टर कर लेना है कि जहां पे भी मैंने देखा ईच, एवरी, आइदर या नाइदर, ऑलराइट, जब भी हम ये वाले वर्ड्स देखेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली देख लेना है कि जो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वी हैव टू ट्रीट इट एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट and therefore we have to use a singular form of verb. आगे बढ़ते हैं. Now अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 says that जब भी मेंशन एक सेंटेंस में अ नंबर ऑफ या फिर द नंबर ऑफ, तो हम सब्जेक्ट को कैसे ट्रीट करेंगे, और जैसे हम सब्जेक्ट को ट्रीट करेंगे वैसे ही हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा. ऑलराइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल. A number of students are absent. All right. Whenever the sentence has a number of, all right, a number of students, then we will use a plural verb and not a singular verb. Very simple.
नो नो रॉकेट साइंस हियर, व्हाई? स्टूडेंट्स है मैम, हमें पता है प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, इस की जगह आर यूज होगा, ठीक है। ना दिस इज द रूल, द नंबर ऑफ students is followed by a singular verb. The subject will be treated as a singular subject, irrespective of whether it is singular or it is plural. The number of applicants, which is a plural subject, will be treated as a singular subject, and therefore the singular form of verb will be used, is will be used. The number of applicants is increasing, a number of students are absent. आप लोगों को इसके बीच में डिफरेंस समझ आया कि जब भी अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो भी मेंशन्ड है, जब भी अ नंबर ऑफ होगा तो वी विल ट्रीट द सब्जेक्ट एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, वी विल यूज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड व्हेनेवर वी हैव द नंबर ऑफ, जब भी द नंबर ऑफ होगा तो वी विल यूज a singular form of verb. Why? Because we will consider that subject as a singular subject. All right. जैसे यहाँ पे even तो applicants लिखा हुआ है, but हमने एक singular form of verb यहाँ पे use किया है. This is rule number 4. All right. Now let's see rule number 5 क्या है. Okay. Rule number 5 says that whenever we have any phrases such as along with or as well as, तब conditions क्या होंगी, तब हम subject को कैसे treat करेंगे? Do we have to treat it as a singular subject? Do we have to treat it as a plural subject? Now we'll study that. Whenever the subjects, they are connected by phrases such as along with, whenever the subjects are connected by phrases such as along with or as well as, the verb agrees with the first subject. इसका मतलब क्या है मैम? अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे. एग्जाम्पल इज द प्रिंसिपल. द प्रिंसिपल, सिंगुलर सब्जेक्ट, along with, the phrase is along with another subject, with the teachers, plural subject, is attending the meeting. Why? Because इसमें बोला गया है कि whenever the subjects are connected by phrases such as along with or with as well as, then the verb agrees with the first subject. This is the first subject. This is the second subject, right? The principal is a singular subject, hence we will use a singular form of verb here. Let's say मैं इसको बदल देती हूँ, मैं इसको उल्टा कर देती हूँ. So हमारे पास एग्जाम्पल है, the teachers along with the principal are attending the meeting. समझे? The teachers, this is the first subject, है ना? are. फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा? प्लूरल है, ठीक है. Hence it has to agree with the first subject, the verb. All right. Hence we are using the plural form of verb, that is are. I hope यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं. एक और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे. The manager as well as the employees was present and not were present. Why? Because
The first subject is the first subject. Now this first subject is singular subject. एक manager है ना, and the verb has to agree with the first subject, hence was. इसको इस वाले एग्जाम्पल में भी अगर हम वापस से लेट्स से एक्सचेंज कर लेते हैं वर्ब्स को, द एम्प्लॉयज एज वेल एज द मैनेजर वर प्रेजेंट हो जाएगा उस केस में। ऑलराइट, यहाँ तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज रूल नंबर 4। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन्स। जब मैम कलेक्टिव नाउन्स है, फॉर एग्जाम्पल टीम, फैमिली, तो हम उसको मैम कैसे हम ट्रीट करेंगे? ऑलराइट, उसको मैम हम सिंगुलर सब्जेक्ट के फॉर्म में देखेंगे या फिर मैम प्लूरल सब्जेक्ट के फॉर्म में देखेंगे मैम? बट कलेक्टिव नाउन तो मैम प्लूरल होते हैं ना। एक टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, एक फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, एक जूरी में बहुत सारे लोग होते हैं। तो मैम तब हम इसको सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। और जब भी हमारा सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट होगा तो हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल, द टीम इज परफॉर्मिंग वेल दिस सीजन। द टीम, इट्स अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, काफी सारे लोगों का एक कलेक्शन है टीम, तो इसको हम एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। द टीम इज the team is performing well this season. All right, another exception, another condition that we, not exception but another condition that we can see here is that they may take plural verb when the members, they're acting individually. The jury आर डिवाइडेड। फॉर एग्जाम्पल एक जूरी क्या होती है, जब भी पहले के जमाने में क्या होता था ना कि जब भी कोई केस डिसाइड हो रहा है उस केस में एक जज है जो जजमेंट सुनाएगा, बट एक जूरी मेंबर भी है जो अपने अपने बताएंगे कि अपने ओपिनियन देगी कि उनके अकॉर्डिंग क्या इस आदमी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए। एंड नॉट जस्ट फांसी की, बट लाइक कोई भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि नहीं, कि गिल्टी है या फिर नॉट गिल्टी है। सो उसमें वो लोग अपने अपने यू नो अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग दर एक्टिंग, अपने ओपिनियंस, अपने सेपरेट ओपिनियंस दे रहे हैं। उस केस में वी विल यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हाई? बिकॉज द मेंबर्स ऑफ अ जूरी, दे आर एक्टिंग इंडिविजुअली। ठीक है, सबके अपने इंडिविजुअल ओपिनियंस है, हेंस प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑलराइट, whenever collective noun, they're acting together, all right, उस केस में we will treat it as a singular subject and hence we will use a singular form of verb. All right, whenever in a collective noun, जब भी वो लोग अपना इंडिविजुअली उसमें परफॉर्म कर रहे हैं कि किसी के कुछ अपने ओपिनियंस है, वो कुछ सेपरेटली एक्ट कर रहे हैं, उस केस में वी विल ट्रीट द कलेक्टिव नाउन एज a plural verb and we will use, sorry, as a plural subject and we will use the plural form of verb, hence are. सी हम लोग ये रूल्स और ये कंडीशंस क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज आपके जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं कंडीशंस में से आएंगे। ऑलराइट, ये सबको मालूम है कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है, बट देर आर सर्टेन कंडीशंस, देर आर सर्टेन टाइम्स व्हेन डिफरेंट verbs are to be used with the different kind of subjects. ऑलराइट, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, now we have an exercise. Identify and correct the errors. Each of the participants, अब आप ये रूल्स यूज करिए जो हमने पहले पढ़े थे, ईच, एवरी, ईदर और नीदर के साथ। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ये चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे हमें सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है या फिर हमें प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। सो लेट्स गो बैक कि हमने क्या सीखा था। each, every, either, neither, they have to be taken, they have to take a singular
form of verb. We have to take a singular form of verb. All right. So let's come back to the exercise. Okay, each of the participants, यहाँ पे हमने वो condition हमने use करी, each, every, neither, either, they will be taking a singular form of verb. Hence, यहाँ पे have नहीं आएगा, यहाँ पे has आएगा. Each of the participants has submitted the form. All right. Another, the quality of the products are impressive. This is a plural subject, but it is a collective noun. Why? Because we're talking of multiple products. All right. The जो products की quality है वो कैसी है? The quality of products is impressive. All right. Third, Ria, along with, याद है ना हमने कंडीशन की थी along with as well as, तब क्या कंडीशन, तब हम उस सब्जेक्ट को कैसे ट्रीट करेंगे? रिया along with her friends is going on a trip. Why? Because whenever we're using along with or whenever we're using as well as, so the verb has to agree with the first subject. Now here the first subject is Ria. Her friends is the second subject. So the verb has to agree with the first subject. Let's say her friends along with Ria are going on a trip. Okay? तब ऐसा होगा. Another example, another sentence that we have to correct. A number of books. याद करो हमने पढ़ा था a number of और the number of. A number of में क्या condition थी और the number of में क्या condition है? A number of books में हमने देखा था कि we will treat it as a plural subject and hence we will use the plural form of verb. But let's say the number of students जब होगा तो we will use a singular form of verb. The number of students is absent. Okay, एक और exercise. Choose the correct verb. The list of items is on the table. Neither the teacher nor the students, singular subject, is ready. Mathematics, collective noun, is an interesting subject. Then the players as well as the coach, first subject, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा. हेंस द प्लेयर्स एज वेल एज द कोच वर एक्साइटेड. ऑलराइट, इसके बाद यहाँ पे आंसर की दी हुई है. सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. ठीक है, प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, आप इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस करते रहिए. उसके साथ ही आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, बेटर एरर स्पॉटिंग कर पाएंगे. सो आई होप यू लाइक टुडेज लेक्चर and we'll meet again. So thank you.